Hello everyone, this is Amit here. Today I will teach you an important chapter for JEE Mains. Its name is Mathematical Reasoning. आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं. मैथमेटिकल रीजनिंग इससे मेंस में हर एक ईयर एक या दो क्वेश्चन आता ही है. मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए ये. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग. मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे. स्टेटमेंट क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. नॉट बोथ मीन्स या फिर स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल में पटना इज कैपिटल ऑफ इंडिया. ये स्टेटमेंट फॉल्स है बट स्टेटमेंट है. ठीक है, जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार. ये स्टेटमेंट ट्रू है. पटना कैपिटल ऑफ बिहार स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी है. जैसे इट्स रेनिंग आउटसाइड, हमें पता नहीं बाहर बारिश हो रही है नहीं हो रही है, तो इसे हम नहीं कह सकते ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसे नहीं बोलेंगे. और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है बट स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. आगे बढ़ते हैं. और स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है. ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? द स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर इनटू अ स्मॉल स्टेटमेंट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट. मीन्स कोई भी स्टेटमेंट रहेगा उसे और हम तोड़ के और सिंपल नहीं बना सकते, उसे सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे. ठीक है. कंपाउंड स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच कैन बी रिड्यूस्ड इनटू टू और मोर स्मॉल स्टेट सिंपल स्टेटमेंट इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट. मीन्स कोई भी स्टेटमेंट होगा उसे हम लोग सिंपल स्टेटमेंट में तोड़ सकते हैं. ठीक है, उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे. जैसे एग्जाम्पल में देखो, पी कोई स्टेटमेंट, थ्री इज एन इवन नंबर. ये स्टेटमेंट फॉल्स है बट स्टेटमेंट है. ठीक है, थ्री इज एन इवन नंबर. और क्यू एक कोई और स्टेटमेंट, थ्री डिवाइड्स 18. ठीक है, तो अब ये हो गया दोनों सिंपल स्टेटमेंट. अब कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहेंगे? थ्री इज एन इवन नंबर एंड थ्री डिवाइड्स 18. मतलब ये पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसे हम सिंपल स्टेटमेंट बना सकते हैं अलग अलग तोड़ के इससे. ऐसे ये पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, फिर देखो हम लोग को मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है. जैसे सबसे पहले डिसजंक्शन क्या होता है, इसे वी से दिखाते हैं या फिर और से. ठीक है, जैसे देखो डिसजंक्शन और पी और क्यू. तो थ्री इज एन इवन नंबर और थ्री डिवाइड्स 18. ये पी, ये वी से दिखा रहे हैं, इसको डिसजंक्शन कहते हैं. ठीक है, और याद रखना हमेशा और लिखा हुआ रहेगा ये. तो पी और क्यू, थ्री इज एन इवन नंबर और थ्री डिवाइड्स 18, जो हम लोग ऊपर एक एग्जांपल लिए थे. जैसे ये लाइन, थ्री इज एन इवन नंबर, इसे कैसे करके जोड़ेंगे? और से, थ्री इज एन इवन नंबर एंड थ्री डिवाइड्स 18. ठीक है, तो थ्री इज एन इवन नंबर और थ्री डिवाइड्स 18. तो मैथमेटिकल रीजनिंग में मेन है हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए और सही मतलब पूरा अच्छे से ट्रूथ टेबल बना लो, उसका आंसर निकाल लोगे या फिर कुछ स्टेटमेंट रहेगा उससे भी आराम से निकाल सकते हैं. तो चलो ट्रूथ टेबल सीखते हैं कैसे बनाते हैं. ठीक है, जैसे और हर एक का ट्रूथ टेबल याद रखना होता है. जैसे देखो और है. ठीक है, तो और का ट्रूथ टेबल देखें, पी क्यू, तो पी और क्यू इसका. जैसे कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है, पी क्यू ट्रू, तो पी और क्यू ट्रू होगा. ठीक है, स्टेटमेंट पी ट्रू क्यू फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है. ठीक है, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फिर फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, तो इसे याद रखना है कि पी और क्यू में स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और एक भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर वो ट्रू ही होगा. ठीक है, और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो फिर स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन. याद रखना है, इसे डिसजंक्शन बोलते हैं. और डिसजंक्शन मीन्स, और डिसजंक्शन को और से दिखा, इसे इसमें सिंबल यूज करते हैं और ये. ठीक है, फिर चलते हैं कंजंक्शन में. कंजंक्शन को किस से दिखाते हैं? एंड बोलते हैं. कंजंक्शन एंड से दिखाएंगे ऐसे करके. ठीक है, एंड, तो पी एंड क्यू इसे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं पी क्यू. तो अगर जो कोई स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू. स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स. फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स. फॉल्स फॉल्स, तो फिर फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, जैसे इसमें क्या करना है, अगर जो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही एंड के साथ ट्रू होगा पी एंड क्यू. अगर जो इसमें से कोई भी ट्रू, एक भी मतलब दो स्टेटमेंट में एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स ही हो जाएगा. ठीक है, ये कंजंक्शन में. ठीक है, एंड, पी एंड क्यू के लिए. फिर चलते हैं नेगेशन. नेगेशन को ऐसे सिंबल है इसका, नेगेशन ऐसे करके दिखाते हैं. ठीक है, तो नेगेशन मीन्स अपोजिट कर दो उसका. जैसे पी है तो नेगेशन ऑफ पी. पी कोई स्टेटमेंट जो ट्रू है तो नेगेशन पी हो जाएगा फॉल्स. कोई नेगेशन, कोई स्टेटमेंट है पी जो फॉल्स है तो उसका नेगेशन हो जाएगा ट्रू. ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट देख लो, जैसे थ्री इज एन इवन नंबर. ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? थ्री इज नॉट एन इवन नंबर. कुछ क्वांटिफायर कुछ होता है, जैसे देखो क्वांटिफायर, जैसे ये है फॉर ऑल, इसे फॉर ऑल बोलते हैं. इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट. स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे अगर जो नेगेशन यूज करेंगे तो? जैसे पी को स्टेटमेंट थ्री डिवाइस फोर एन प्लस टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, एन.
तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन सच दैट 3 डज नॉट डिवाइड्स 4n प्लस 2। ठीक है, ऐसे करके इसका स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। अब चलते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन होता है, इसका सिंबल ऐसे दिखाता है, ठीक है, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं इम्प्लीकेशन को। इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट कैसे लिखा रहेगा, इफ लिखा हुआ रहेगा, बाकी कुछ बीच में तुम्हें दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट, देन फिर स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे देखो पी इम्प्लीकेशन क्यू कैसे लिखा हुआ रहेगा, इफ 3 इज एन इवन नंबर देन 3 डिवाइड्स 18। ठीक है, तो ट्रू टेबल बनाते हैं पी क्यू। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू कैसे लिखे, ट्रू और ट्रू रहा कोई भी स्टेटमेंट तो पी इम्प्लीकेशन क्यू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स तो पी इम्प्लीकेशन क्यू फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू तो ट्रू, फॉल्स और फॉल्स तो ट्रू। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि जब ट्रू के बाद फॉल्स आएगा, ठीक है, ट्रू के बाद, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बाकी सभी स्टेटमेंट ट्रू होगा, इसमें बाकी तीनों ट्रू होगा। ठीक है, बस फॉल्स ट्रू के बाद जो फॉल्स आएगा उसका इम्प्लीकेशन हमेशा फॉल्स होता है। ठीक है, बाकी सब ट्रू। ये इम्प्लीकेशन के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन को बाई कंडीशनल भी बोलते हैं हम लोग। बाई कंडीशनल इसे ऐसे करके दिखाते हैं, ये सिंबल है इसका, या फिर इसे हम लोग ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये इसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बाई कंडीशनल का स्टेटमेंट ऐसे लिखा होता है, आई डबल एफ। आई डबल एफ होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, जैसे पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, तो पी इफ क्यू दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं। अब पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू सिमिलर टू होता है पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। इसे देखो ट्रूथ टेबल से दिखा भी देते हैं कि डायरेक्ट पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी के बराबर होता है। देखो जैसे पी लेंगे क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू निकालेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू, क्यू इम्प्लीकेशन पी निकालेंगे, क्यू इम्प्लीकेशन पी, फिर देख लेंगे कि इसका एंड करने के बाद पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू के सिमिलर आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो पी क्यू, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या बात बोले थे, इम्प्लीकेशन के लिए बस ट्रू के बाद जो फॉल्स रहेगा वही स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, बस बच गया ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो क्यू इम्प्लीकेशन पी के लिए क्या बोले, बस ट्रू के बाद जो फॉल्स आएगा वही स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगा, बाकी सब ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स बस फॉल्स हो जाएगा, बाकी ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, नहीं ट्रू, ये इसमें फॉल्स और फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू के बाद फॉल्स आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉल्स के बाद ट्रू आएगा फिर भी ट्रू रहेगा, और ट्रू के बाद ट्रू तो ट्रू। ठीक है, अब इसको एंड से जोड़ो। एंड से, एंड के लिए क्या बोले थे, जैसे एंड होता है ट्रू ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी ट्रू फॉल्स कुछ भी फॉल्स आ जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा वो स्टेटमेंट। तो देखते हैं इसे एंड से जोड़ने के बाद ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, वही देखो डबल इम्प्लीकेशन में सेम वही आया है, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी, इसका एंड से जब जोड़ने के बाद ट्रू ट्रू तो ट्रू, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, और ट्रू ट्रू तो ट्रू। ठीक है, तो हमेशा इसके लिए याद रखना है, इसे थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो डबल इम्प्लीकेशन के लिए याद रखना है, जब स्टेटमेंट ट्रू ट्रू रहा तो उसका डबल इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू रहा तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स सेम आ गया तो फिर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोनों सेम है, फॉल्स फॉल्स या ट्रू ट्रू, तो इसका डबल इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, और बाकी अगर जो दोनों डिफरेंट है ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, तो ये हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, ये डबल इम्प्लीकेशन के लिए। इम्प्लीकेशन के लिए क्या था, अभी ऊपर बताया था, इम्प्लीकेशन के लिए रहेगा कि अगर जो ट्रू के बाद फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, बाकी तीनों ट्रू होगा। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन के लिए दोनों सेम है, ट्रू ट्रू तो फिर ट्रू, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो फिर ट्रू। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट देख लो, जैसे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे ही पूछ दिया जाएगा। जैसे टैटोलॉजी क्या होता है, द स्टेटमेंट इज टैटोलॉजी इफ द इंट्रीज इन इट्स ट्रूथ टेबल ऑलवेज स्टैंड ट्रू। मीन्स जो भी तुम्हारा फाइनल वैल्यू आएगा वो हर एक स्टेटमेंट ट्रू, मतलब उसका हर एक वैल्यू ट्रू 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 आ जाएगा, तो फिर समझ लो वो स्टेटमेंट टैटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, कंट्राडिक्शन या फिर फॉल्सी, कंट्राडिक्शन किसको बोलेंगे, कंट्राडिक्शन बोलेंगे द स्टेटमेंट इन विच द एंट्रीज इन द ट्रूथ टेबल ऑलवेज स्टैंड्स फॉल्स। मीन्स उसका जो भी एंट्री आएगा लास्ट में वो पूरा फॉल्स आ जाएगा सब, तो उसे इज नोन एज कंट्राडिक्शन, या फिर उसी को कहते हैं फॉल्सी। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट किसको कहेंगे, टू स्टेटमेंट्स आर नोन एज लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स इफ द एंट्रीज इन देयर ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। मीन्स जो भी तुम्हारा
ट्रूथ टेबल में जब लास्ट में एंट्री आएगा, ट्रू फॉल्स जो भी आएगा, वो दोनों रो का दोनों कॉलम, मतलब दोनों कॉलम में सेम आ जाना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक है ये कॉलम और इसका ये, तो दोनों अगर जो सेम आ रहा है तो उसको आइडेंटिकल बोलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं अभी हम लोग। जैसे देखो हम लोग करेंगे, अभी इसको करके देखते हैं एक बार। लॉजिकल इक्विवेलेंट, तो दोनों देखो लास्ट में आइडेंटिकल है, फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है। अभी से करके देखते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ ये नगेशन, इसे क्या बोलते हैं? नगेशन। जैसे देखो अभी ऊपर बताए थे नगेशन, इसे इस सिंबल को नगेशन बोलेंगे। देखो नगेशन, ठीक है। तो नगेशन ऑफ पी और क्यू, नगेशन ऑफ होल में पी और क्यू सिमिलर टू किसका होता है? नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। इसे फार्मूला के तौर पे याद भी कर सकते हैं कि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है ये मेंस में, तो इसे भी याद भी कर सकते हो। नगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू। चलो इसे एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। पी क्यू नगेशन पी नगेशन क्यू निकाल दो, जो हमें काम है। नगेशन पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू निकाल लेते हैं। फिर नगेशन ऑफ पी निकाल लेते हैं। नगेशन ऑफ पी, नगेशन ऑफ पी निकाल ही लिए, नगेशन ऑफ क्यू निकाल लिए, तो नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू निकाल लेंगे और देखते हैं दोनों क्या आता है, ठीक है। देखो पी ट्रू, क्यू लिख देंगे चारों वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू है, जैसे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? पी का अपोजिट, तो ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। और नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। अब पी और क्यू, पी और क्यू के और के लिए क्या बोले थे? जैसे स्टेटमेंट कोई भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, बस जब तक दोनों स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो ट्रू ट्रू है तो इसका और क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए और ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए पी और क्यू ट्रू, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो इसमें स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, एंड के लिए क्या बोले थे? नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, एंड रहा तो बस दोनों जब ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बाकी टाइम फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, बस ट्रू ट्रू रहा तो फिर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू निकालते, ठीक है। ये नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू वही निकाले अभी हम लोग। फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, और ट्रू ट्रू अगर जो है तो फिर ट्रू हो जाएगा। यही होता है एंड। एंड में क्या होता है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू होगा, बाकी टाइम फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों, देखो इस साइड का जो वैल्यू था ये आया, वही इस साइड का वैल्यू आ गया, मतलब दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है। और लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे क्या होता है? दो स्टेटमेंट रहा दिया हुआ, दोनों आइडेंटिकल। टू स्टेटमेंट्स आर नोन एज लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स इफ द एंट्रीज इन देयर ट्रूथ वैल्यू इज ट्रूथ टेबल इज आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो आइडेंटिकल आ गया दोनों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये भी फार्मूला टाइप का, तुम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो इसे फार्मूला टाइप याद कर लो। पी इम्प्लीकेशन क्यू दिया हुआ रहेगा, अगर जो पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो ये सिमिलर होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू के, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू इसी को बोलते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू। इसे प्रूव करके देखते हैं। पी क्यू नेगेशन पी निकालना है, नेगेशन पी निकाल लेते हैं। पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। देखो पहले क्या है? नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? इसी का अपोजिट करेंगे, ट्रू को फॉल्स कर देंगे, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, फॉल्स को ट्रू, ठीक है। वैसे ही उसके बाद क्या निकालना है? पी इम्प्लीकेशन क्यू। इम्प्लीकेशन में क्या बोले थे? बस ट्रू के बाद जो स्टेटमेंट फॉल्स रहा उस वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू। तो ट्रू के बाद ये फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू के बाद फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू, और में क्या बोले? जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तभी फॉल्स होगा, बाकी टाइम ट्रू। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, दोनों रो, ये दोनों कॉलम, देखो दोनों कॉलम आइडेंटिकल, ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, मतलब दोनों सिमिलर है, ठीक है। एक दूसरे ये भी याद कर सकते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देख लो और स्टेटमेंट टाइप का, जैसे कुछ क्वेश्चन रहेगा जो स्टेटमेंट टाइप का दिया होगा। जैसे देखो स्टेटमेंट है पी इम्प्लीकेशन क्यू है, ठीक है। तो तुम्हें पूछ देगा कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा? तो कन्वर्स इसी का होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी, पी इम्प्लीकेशन क्यू का कन्वर्स क्यू इम्प्लीकेशन पी, ठीक है। इनवर्स स्टेटमेंट, इनवर्स होता है जैसे पी इम्प्लीकेशन क्यू है, इनवर्स करता है बस उसी का ये पी इम्प्लीकेशन क्यू। जैसे देखो अभी हम लोग बताए थे, इसे क्या बोलते हैं? इस सिंबल को नगेशन,
नेगेशन, ठीक है? तो इन्वर्स कहता है बस नेगेशन लगा दो दोनों साइड। स्टेटमेंट में जैसे इन्वर्स स्टेटमेंट पूछ दिया तो तुम दोनों साइड नेगेशन लगा दो। पी इम्प्लीकेशन क्यू है तो नेगेशन पी कर दो, इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू। अब पूछ देगा कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। कंट्रापोजिटिव क्या होता है? कन्वर्स प्लस इन्वर्स। तो पहले कन्वर्स करते हैं, तो कन्वर्स क्या होता था? पी इम्प्लीकेशन क्यू का क्यू इम्प्लीकेशन पी। अब इन्वर्स क्या होता है? नेगेशन लगाओ। तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी, ये हो जाएगा इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है? अब हम लोग चलो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2008 में देखो जेईई मेंस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। द इनवर्स ऑफ द प्रोपोर्शन, जैसे ये एक कुछ दिया हुआ था, ठीक है? जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका तुम्हें इनवर्स निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? जैसे देखो क्या दिया हुआ है, पी एंड नेगेशन क्यू, एक सेकेंड सॉरी, चलो पी नेगेशन क्यू, ठीक है? इम्प्लीकेशन आर। तो इसका इन्वर्स करा, इन्वर्स के लिए हम लोग क्या बोले थे? इन्वर्स के लिए दोनों साइड नेगेशन लगा दो। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन आर। अभी हम ऊपर एक जगह हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, यहाँ पे चलो दिखा देते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा सिमिलर टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है? तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा के देखो, यहाँ पे देखो जब लिखेंगे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसमें जब हम लोग लगा देंगे तो किसके सिमिलर हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी एंड, और एंड को और में बदल देंगे नेगेशन ऑफ क्यू। तो वैसे ही सेम यहाँ पे लगा देते हैं। इधर देखो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है? और सिमिलर टू नेगेशन ऑफ आर। अब देखो ये कोई ऑप्शन में है, जैसे नेगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ आर, स्टेटमेंट ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आएगा, तुम लोग बना लेना। चलो ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग यही है पूरा। अगर तुम लोग कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो खुद से, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कर लो, इतना मतलब इसके बाद अब हो जाएगा प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन। चलो ठीक है, थैंक यू।